डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। रीजनिंग की क्लास जो होगी क्लास नंबर 2 होगी, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक। उससे पहले सभी को रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके जो है वो ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो है होमवर्क के लिए दिया था कि आप लास्ट वीडियो में जैसे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है R is to the west of P, T is to the east of S, P is to the north of S, T is in which direction with reference to R। तो R से हमें जो देखना है कि T की जो है वो डायरेक्शन जो है क्या है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा जो है करेंगे। हमको जो है वो 4 मेन डायरेक्शंस के बारे में तो पता है, वो कौन कौन सी डायरेक्शंस है। ठीक है, हम ये तो जानते हैं ये नॉर्थ साउथ होता है, और ये भी हम जानते हैं कि ये जो हमारा ईस्ट वेस्ट है वो होता है। चलिए देख लेते हैं, इसको हम एक बार लिख के रख लेते हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। बोला गया है आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी। आर जो है पी के वेस्ट में है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम पी को कहीं बिठा लेते हैं। सपोज यहाँ पर पी है और आर इसके वेस्ट में है, तो वेस्ट जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो आर जो है पी के कहाँ पर है, वेस्ट में है। टी इज टू द ईस्ट ऑफ एस। टी जो है वो ईस्ट में है किसके, एस के। यहाँ पर अगर एस है तो उसके टी जो होगा वो ईस्ट में होगा, ये हम दिखा सकते हैं, इसे मार्क करके रखिए। पी इज टू द नॉर्थ ऑफ एस। पी जो है एस के नॉर्थ में है, तो एस को यहाँ पर बिठा लेते हैं, और एस के नॉर्थ में जो है वो क्या होगा, वो पी है। तो अब यहाँ पर बोला था एस जो टी है वो एस के ईस्ट में है, तो यहाँ पर हम टी को बिठा लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टी की भी पोजीशन जो है आ गई। अब बोला गया है जो टी है ये किस डायरेक्शन में है विद रेफरेंस टू आर। आर के रेफरेंस में अगर हम देखेंगे जो टी की डायरेक्शन है वो क्या है, वो कहीं यहाँ पर जो है वो आ रही है। तो ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा साउथ होता है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो साउथ ईस्ट होगी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम इज फेसिंग साउथ। राम जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। हम जो है यहाँ पर राम को कहीं ना कहीं बिठा लेते हैं। लेट अस सपोज जो है ये राम है, ठीक है, ये साउथ की तरफ जो है वो क्या कर रहा है, वो फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसने जो है साउथ की तरफ फेस कर लिया। अब बोला गया है आगे रमेश वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। रमेश को हम यहाँ पर बिठा लेते हैं और रमेश जो है इसकी तरफ जो है वॉक कर रहा है। ठीक है, इतना जो है क्लियर हो गया। आगे क्या कहा गया है, वॉक्स टुवर्ड्स हिम, उसके बाद जो है वो स्टॉप हो जाता है और टर्न करता है राइट। अच्छा, इसका राइट जो होगा वो क्या होगा, राइट अगर वो टर्न कर रहा है तो हम यहाँ की तरफ मुड़ाएंगे। हम लास्ट वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं कि राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या है। अगर कोई भी पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके है तो उसका जो राइट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो राइट होगा। ठीक है, ही सीज उमेश स्टैंडिंग बिफोर हिम। अब यहाँ पर जो है इसने एक उमेश को देख लिया जो है, जो इसके आगे जो है बैठा है, तो मतलब उमेश जो है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने उमेश को देख लिया। अब देखिए क्या था, ये हमारे पास राम था, राम जो है वो फेस कहाँ की तरफ था, साउथ की तरफ जो है वो फेस करके जो है वो राम था, मतलब यहाँ की तरफ जो है वो फेस करके था। रमेश जो है उसकी तरफ आ रहा था, यहाँ पर जो है वो रमेश था, ये हमारा कौन था, रमेश था। रमेश उसकी तरफ आ रहा था और जब उसके करीब पहुंचा तो वो कि यहाँ पर जो है आके जो स्टॉप हो गया। अब स्टॉप होने के बाद उसने राइट की तरफ टर्न लिया, तो ये इसका जो है वो टर्न हमने दिखाया कि वो राइट की तरफ जो है टर्न ले रहा है और आगे जाके वो रुकता है और वो यहाँ पर उमेश को देखता है। ये कौन है, उमेश है। ठीक है, उमेश को देखता है, तो उमेश का फेस जो है वो यहाँ की तरफ होगा। ठीक है, अब पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है ना कि उमेश जो देख रहा है वो किस तरफ है, उसी को फेस कर रहा है। तो यहाँ से रमेश आ रहा है और यहाँ पर जो है वो उमेश खड़ा हुआ है। तो विच डायरेक्शन इज उमेश फेसिंग, तो उमेश जो है किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, हमें 4 डायरेक्शन में पता है और उमेश इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है जो क्या होती है, वेस्ट। तो आपका आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, आपका आंसर होगा वेस्ट डायरेक्शन। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। देखिए मॉर्निंग की बात है कि सुजाता जो है कहीं से चलना शुरू करती है। ठीक है, हम यहाँ पर बनाते हैं
पहले तो हम सुजाता को बनाते हैं जो कि उसकी एक इनिशियल पोजीशन है। लेट अस सपोज ये जो है वो सुजाता की जो है वो इनिशियल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन? इनिशियल जो है वो पोजीशन है, ठीक है। अब हमें मॉर्निंग में क्या बोला गया, सुजाता ने वॉक करना स्टार्ट किया सन की तरफ। अब बताइए सन कहाँ की तरफ होता है? ईस्ट की तरफ, तो हम इसको ईस्ट की तरफ जो है चलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है आगे क्या बोला गया है, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू द राइट। अब हमें राइट जाना है, क्या राइट ऊपर होगा या राइट जो है वो नीचे होगा? अब ये आप बताइए कि राइट कहाँ पर होगा, ठीक है। हम जो है लास्ट वीडियो में पढ़े हैं राइट लेफ्ट का कंसेप्ट, और राइट जब भी होगा, ईस्ट का राइट जो होगा वो कहाँ पर होगा? होपफुली आप आंसर दे पाएंगे, ईस्ट का राइट जो है वो कहाँ पर है। अब इसने यहाँ पर राइट तो टर्न किया, ठीक है, और उसके बाद बोला है कि कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस जो है कवर करता है, और अगेन जो है फिर वो राइट की तरफ जो है वो टर्न करता है। अब फिर से इसको राइट मुड़ाना है, तो इसका राइट जब कोई साउथ की तरफ फेस करता है तो उसका राइट जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर जो है वो लेके आए, ठीक है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न्स टू द राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है वो कही गई है कि जो सुजाता ने जब चला, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू द राइट, देन अगेन टू द राइट, एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, शी अगेन टर्न्स टू द राइट। तो अब यहाँ से जो है वो दोबारा जो है वो राइट जो है वो टर्न जो है वो कर रही है। तो ये एक बात क्लियर नहीं की है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना कितना चली है, कोई डायरेक्शन नहीं दी है। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है वो सिर्फ डायरेक्शन के ही बारे में जो है वो पूछना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर उसको फाइनल पोजीशन जो है वो यहाँ पर हम उसको लेके आ गए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग। तो बताइए वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? वो ऊपर की तरफ जो है फेस कर रहा है। यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ होती है। तो ऑप्शन जो होगा आपका ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को जो हम सॉल्व करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है फिर से, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बोला गया है राधा मूव टुवर्ड्स द साउथ। राधा जो है वो मूव करती है कहाँ की तरफ? साउथ की तरफ। एंड ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि राधा को मूव कराना है साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ नहीं साउथ ईस्ट की तरफ, और ट्रेवल करती है डिस्टेंस कितना? 7 किलोमीटर। पहला काम है हम राधा को कहीं ना कहीं बना देते जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, ताकि हमको आगे आसानी हो। ये हमने राधा को जो है यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम जो है हम ए रख लेते हैं। यहाँ पर हमने इस पॉइंट का नाम जो ए रखा कि हम यहाँ से जो शुरुआत कर रहे हैं। अब इसे साउथ जो है वो हमें साउथ ईस्ट चलाना है। साउथ ईस्ट जो है वो देखिए आगे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ये अगर मैं डायरेक्शन चलाऊँ तो ये बिल्कुल ईस्ट होगी। हमें चलाना है साउथ ईस्ट, तो हमें इसको जो है यहाँ की तरफ, नीचे की तरफ जो है मोड़ना होगा, ठीक है। तो हम जो है वो इसे जो है यहाँ पर 45 डिग्री पे एंगल पे जो है वो चला रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चली, ये कितना डिस्टेंस चली? बोला गया है क्वेश्चन में 7 किलोमीटर चली, मेंशन किया गया है 7 किलोमीटर। देन शी मूव्स टुवर्ड द वेस्ट। अब वो यहाँ से वेस्ट जो है मूव करती है और ट्रैवल करती है 14 किलोमीटर। अच्छा अब बताइए वेस्ट जो है वो कहाँ पर होने वाला है? देखिए अगर हम आगे चलेंगे तो वो ईस्ट होगा, नीचे चलेंगे तो साउथ होगा, ऊपर चलेंगे तो वो क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो वेस्ट हमारा जो है इस डायरेक्शन में होगा। और कितना चल रही है वो? 7 किलोमीटर। इससे ज़रा बड़ा 14 किलोमीटर, तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो ये कितना इसने चला? 14 किलोमीटर। हम इसे लिख सकते हैं कि 14 किलोमीटर है। चलिए आगे, अब देखिए आगे क्या बोला गया है। एंड ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। अब जो है वो 7 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सॉरी, फ्रॉम हियर शी मूव्स टू द टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ से जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है मूव करने वाली है। और नॉर्थ वेस्ट जो है वो क्या होगा? देखिए अगर हम ऊपर जाएंगे तो वो नॉर्थ होगा, यहाँ पर जाएंगे तो वो वेस्ट होगा, बैक जाएंगे तो वो ईस्ट होगा, नीचे जाएंगे तो वो साउथ होगा। तो नॉर्थ वेस्ट जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं वो यहाँ पर होने वाला है 125 डिग्री पे, ठीक है। अब लेंथ कितनी है? 7 किलोमीटर ही है। तो आप जो है 7 किलोमीटर जो है चला दीजिए। तो देखिए हमने 7 किलोमीटर चलाया। अब आगे क्या बोला गया है? एंड फाइनली शी मूव्स टू द, ये हम 7 लिख देते हैं कि ये 7 किलोमीटर चला। और बोला गया है फाइनली शी मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। अब जो है वो फिर से जो है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो चल रही है, और कहाँ की तरफ? ईस्ट। तो यहाँ से ईस्ट की तरफ अगर हम चलाना चाहेंगे तो वो ये होगा। और डिस्टेंस जो है वो कितना दिया गया है? वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बोला गया है।
अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये हमारे पास जो है वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसने चला ईस्ट की तरफ। हमारी जो फाइनल पोजीशन जो अब आ चुकी है वो क्या है, ये वाली जो है वो फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ये हमारी जो है वो क्या है, वो फाइनल पोजीशन है ये। ठीक है, यहाँ पर फाइनल पोजीशन आ गई। अब हमारे क्वेश्चन में जो बोला गया था निकालने के लिए वो ये था, हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ए था और जो फाइनल पॉइंट है उसका वो बी है। तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो कितनी दूर है। तो बताइए, देखिए पूरा जो डिस्टेंस था वो कौन था, वो 14 था। यहाँ तक जो है वो 4 है। तो अब जो यहाँ का डिस्टेंस बचेगा वो कितना होगा, वो 10 होने वाला है। तो 10 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो इस दूरी पे जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को। आई एम फेसिंग ईस्ट। आपको ईस्ट वेस्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ जो है ईस्ट है, क्या चीज़ है वेस्ट है। मैं फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ठीक है, ईस्ट वेस्ट में जो है आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये हमारा नॉर्थ है, हम पेपर पे ऐसे ही मनाते हैं, ये साउथ होगा, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। अब क्वेश्चन में बोला गया आई एम फेसिंग टू द ईस्ट, मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ की तरफ जो है वो फेस कर रहा हूँ। आई गो 20 मीटर देन टर्निंग टू द लेफ्ट। तो मैं यहाँ से जो है वो 20 मीटर चलता हूँ। तो मैं अब इसे जो है यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अब यहाँ से जो है मैं ईस्ट की तरफ जाता हूँ। कितना चला मैंने, 20 मीटर चला, तो मैं इसे 20 जो है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर आगे बोला है देन आफ्टर टर्निंग टू द राइट, और मैंने यहाँ से ईस्ट में जाके जो है वो देन आफ्टर टर्निंग टू द जो है राइट, आई गो 20 देन टर्निंग टू द लेफ्ट। पहले मैं लेफ्ट को जो है वो मुड़ रहा हूँ। अब मैंने लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट कहाँ पर होगा, लेफ्ट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो कितना है, वो 20 किलोमीटर ही जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। 20 जो है वो मीटर ही जो है वो ऊपर भी जो है वो चला गया। और फिर आगे जो है क्या पूछा गया है, आगे बोला गया है देन आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब यहाँ से वो राइट टर्न करता है, 40 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। ठीक है, यहाँ से देन आई गो, यह 40 मीटर है, देन आई गो 40 मीटर टू द राइट, फिर से जो है वो राइट आता है और कितना जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 मीटर का जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये 40 मीटर का होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना है, वो 40 मीटर का डिस्टेंस है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक जो होगा वो अब कितना होगा, ये 40 मीटर है। ठीक है, ये कितना है, 40 मीटर है। ठीक है, ये 40 है और ये टोटल कितना हो गया, ये 60 हो गया टोटल, यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक। और फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ पर आ गई, स्टार्टिंग पोजीशन जो थी वो यहाँ पर थी। हमें क्या निकालना है, नाउ इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम माई ओरिजिनल पोजीशन में। अब ओरिजिनल पोजीशन से जो है अब किस डायरेक्शन में हूँ, मैं कहीं यहाँ पर हूँ, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, साउथ ईस्ट होगी। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये होता कि ये किस डिस्टेंस पे है, तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते थे। हमें ये मालूम है कि ये 60 था। ठीक है, और फिर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे तो वो ऐसे निकालेंगे, इन दोनों लाइनों को जो है वो जोड़ देंगे और फिर जो है हम इसे हाइपोटेन्यूज मान लेंगे, इसे परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसे बेस मान लेंगे। तो बेस आपकी जो होगी वो 60 होगी। परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो नीचे जो है वो 20 आ रहा है, ऊपर भी जो है वो 20 होगा। तो ये भी हमारे पास वैल्यू पता है, ये वैल्यू भी जो है हमारे पास जो है वो पता है। तो हम हाइपोटेन्यूज जो है वो निकाल सकते थे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ डायरेक्शन का पूछा गया था। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आ चुका है। चलिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए। राहुल ट्रेवल करता है फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट बना लेते हैं जहाँ से राहुल जो ट्रैवल कर रहा है। सपोज यहाँ से जो है राहुल जो ने जो है वो ट्रैवल करना है एंड गो स्ट्रेट टू द पॉइंट वाई। यहाँ से वो जो है स्टार्ट करता है और सीधा स्ट्रेट जाता है, वो कहाँ पर चला जाता है, पॉइंट पे एक। उस पॉइंट का नाम जो है हमने वाई जो है वो नाम रखा। ठीक है, इस पॉइंट पे जो है वो आ जाता है, उस पॉइंट को हम यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ मैं कि वो वाई पे जो है वो आ चुका है। आगे ठीक, एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई, एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर, 90 मीटर जो है इसने टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर किया। देखिए राहुल ने ट्रैवल किया एक पॉइंट से, हमने राहुल की इनिशियल पोजीशन बनाई और वो स्ट्रेट चला गया पॉइंट वाई पे, ये पॉइंट वाई है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर, मतलब इस टोटल 90 डिस्टेंस कवर कर
ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 40 मीटर। अब हमने इसको जो है राइट टर्न कराना है और कितना चलाना है, 40 मीटर तक जो है वो चलाना है। ठीक है, कितना चलाएंगे हम इसे, 40 मीटर तक चलाएंगे। राइट टर्न हमने लिया, मतलब क्लॉकवाइज लेना है, तो हमने 40 मीटर चलाया। देन अगेन टू द राइट एंड वॉक 70 मीटर। अब दोबारा से हमें राइट लेकर इसे 70 मीटर चलाना है। कितना चलाना है, 70 मीटर। तो 90 से जो है वो थोड़ा कम होगा 70 मीटर। ठीक है, ठीक है, ये 90 से थोड़ा कम होगा, तो ये 70 मीटर। यहाँ से हमने इसको यहाँ की तरफ जो है चलाया, जो कितना था, 70 मीटर था। आगे बोला गया है फाइनली टर्न टू द राइट वॉक 40 मीटर। अब दोबारा से ये बोल रहा है कि वो राइट टर्न कर रहा है, और राइट टर्न करेगा तो ऊपर जाएगा, और कितना चल रहा है, 40 मीटर। तो 40 मीटर जो चल रहा है मतलब पूरा ऊपर टच करेगा। ठीक है, तो हम इसको टच करा देते हैं। तो ये भी 40 था, तो ये भी जो होगी वो 40 होगी। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट वाई है। ठीक है, यहाँ पर हम बी रख लेते हैं, यहाँ पर सी रख लेते हैं, और यहाँ पर डी रख लेते हैं। आप जानते हैं ए वाई जो था वो कितना था, 90 था। अब ए डी जो है हमें निकालना है, ये निकालना है, और हमें बी सी का पता है ये कितना है, वो 70 है। तो हम ए डी जो है अब निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 90 माइनस 70 करेंगे, ठीक है, तो वो आपका 20 निकल जाएगा। तो अब इसका डिस्टेंस जो होगा वो ऑप्शन में 20 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए सॉल्व कीजिए। ये एंगल वाला है, जो कि एंगल वाले हम कर चुके हैं। ए मैन इज फेसिंग साउथ। एक आदमी जो है वो कहाँ की तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। लेट सपोज ये हमारा एक आदमी है जो साउथ की तरफ जो है वो फेस कर रहा है। ठीक है, हम 4 डायरेक्शंस की अगर बनाए, ठीक है, ये हम 4 डायरेक्शंस बना देते हैं। बाकी आपको ये पता है साउथ क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है, ये आपको मालूम है। तो हम ये साउथ की तरफ जो है पर्सन जो है वो फेस कर रहा है। चलिए आगे जैसा जैसा इसमें बोला गया है हम वैसे चलते हैं। ये सपोज ये पर्सन जो है ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। ए मैन इज फेसिंग साउथ, और साउथ की तरफ जो है वो फेस किया हुआ है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज हमें इसे चलाना है, और ये हम अच्छे से जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको जो है वो सर्कल बना के दिखाया था। ये इस तरीके से जो हम सर्कल बनाते हैं, और ये सर्कल जो है कितना होता है, पूरा 360 डिग्री जो है वो सर्कल होता है। कितना, 360 डिग्री। अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये सर्कल के तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जिसे काउंटर क्लॉकवाइज कहेंगे, तो हमें जो है इस तरीके से मूव करना होगा। अब पर्सन यहाँ पर है और वो कह रहा है कि वो चल रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री उसने चलना है, जो अभी जो साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, तो उसने कितना चलना है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए हम इसे जो है चला के देखेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एंगल था वो क्या था, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे एंगल था। ठीक है, अब हमें 135 डिग्री ये चलाना है, तो यहाँ पर जब चलेगा यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल। फिर हमें ऊपर और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर 45 पे इसको चलाएंगे। तो अब देखिए ये जो चला, ये यहाँ से यहाँ तक जो चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 135 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज चला, मतलब बैक साइड में जो है ये लेफ्ट टर्न इसने ली। अब हमें क्या करना है, आगे जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें कहा गया है कि अब वो यहाँ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा। अच्छा, क्लॉकवाइज हमें इसको चलाना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ तक आ गया 45, यहाँ तक आ गया 90, यहाँ तक आ गया 135, और यह ये आ गया जी आपका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो है वो पूरा चला, तो मतलब यहाँ से वो चला यहाँ की तरफ अब 180 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बोला गया है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो पर्सन यहाँ पर है ना, अब बताइए वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। तो कहाँ पर है पर्सन, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट के बीच में है वो, तो साउथ वेस्ट जो होगा आपका आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16।
रमेश वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। रमेश जो है वो चल रहा है, कितना चलता है, 20 मीटर। सबसे पहले हम रमेश को जो है कहीं खड़ा कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये रमेश है, ये यहाँ पर हमने रमेश को बना दिया। रमेश चल रहा है 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट कहाँ पर होता है, आगे की तरफ। 20 मीटर हमने रमेश को चला दिया, ठीक है, ईस्ट की तरफ। आगे बोला है वो लेफ्ट टर्न लेता है और चलता है 15 मीटर। लेफ्ट टर्न का मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। क्लियर हो गया ये भी। और उससे आगे कहा गया है उसके बाद ये राइट टर्न लेता है और चलता है 25 मीटर। अब राइट टर्न लेगा और 25 मीटर जो है हमने इसको चला दिया, ठीक है। और फिर जो है अगेन वॉक्ड 15 मीटर, यहाँ पर बोला गया अगेन चलता है वो 15 मीटर आफ्टर टर्निंग द राइट। तो हमें इसको राइट में जो है दोबारा से चलाना है और कितना चलाना है, 15 मीटर। तो 15 मीटर जो है वो यहाँ तक होगा, ठीक है। आप एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने इसे 20 चलाया, फिर हमने इसे 15 चलाया और फिर हमने इसे 25 जो है वो चलाया राइट की तरफ। अब फिर से हम इसे 15 चला रहे हैं राइट की तरफ। अभी इस फाइनल पोजीशन की आ गई। अब बोला गया है एट व्हाट डिस्टेंस इज नाउ रमेश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था और इसका जो एंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे रमेश की, तो एंड पॉइंट इसका कौन सा है, ये वाला जो है इसका रमेश है, अब यहाँ पर खड़ा है। और हमें क्या निकालना है कि वो स्टार्टिंग से जो है वो एंड तक पर जो पहुँचा, ये कितना डिस्टेंस है। देखो ये तो 20 हो गया, ये तो 25 हो गया, तो कितना होगा, 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर करेंगे, तो आपका आंसर कितना होगा, 45 मीटर ही होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, y इज इन ईस्ट ऑफ x। तो y जो है वो ईस्ट में है x के। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम जो है यहाँ पर y को बना देते हैं और x को, y ईस्ट में x के, ठीक है। लेट सपोज ये y है और ये जो है यहाँ पर जो है मैं x बना देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो x था, ठीक है। ये y है या ये जो है वो x था, तो x के जो है वो ईस्ट में जो है वो कौन है, y। हमें पता है ना, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है। विच इज नॉट टू द z। अब बोला गया है वो x जो वो किसके, z के जो है नॉर्थ में है, तो z कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, z यहाँ पर होगा और x जो है वो उसके नॉर्थ में है, ठीक है। तो इसे हम z मान लेते हैं। क्लियर। आगे मेंशन किया गया क्वेश्चन में, इफ p इज इन वेस्ट टू द z। p जो है वो वेस्ट में है z के। अब वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, यहाँ पर, और p जो है हमें कहीं यहाँ पर बनाना है। p जो है वो किधर है, वेस्ट में है z के। देन p इज इन विच डायरेक्शन ऑफ x। तो p जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, ये ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, p यहाँ पर कहीं है, ये वेस्ट है। तो साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, वो कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। तो आपका आंसर जो होगा वो साउथ वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चलिए कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है आप नीचे कमेंट में जो है आप देंगे, तो ठीक है। तो ये आपके लिए मैं जो है होमवर्क दे रहा हूँ, आपने इसका जो है कमेंट में जो है नीचे आंसर देना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन था। बताइए, देखिए ये क्वेश्चन के बारे में। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। एक आदमी सपोज यहाँ पर था, यहाँ से वो चला कितना, 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। एंड देन टर्न्स टू द साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। यहाँ से जो है वो साउथ की तरफ आता है, 5 किलोमीटर जो है वो पर्सन जो है वो चलता है। अगेन ही टर्न्स टू द ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब वो ईस्ट की तरफ चलता है और 2 किलोमीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है चलता है। देन ही टर्न्स टू द नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब वो 9 किलोमीटर जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। अब क्वेश्चन देखिए क्या था, शुरू से पढ़िए। देखिए एक पर्सन जो था, वो पर्सन जो है वो यहाँ पर कहीं था, ठीक है। वो पर्सन ने चला, कितना चला, 1 किलोमीटर जो है चला ईस्ट की तरफ। हमें पता है कि ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हमने उस पर्सन को ईस्ट की तरफ जो है यहाँ पर चलाया, ठीक है। यहाँ से वो पर्सन अब यहाँ पर आ चुका है। अगेन ही टर्न्स टू द ईस्ट, नहीं सॉरी,
टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न्स टू द साउथ। अब वो साउथ की तरफ चल रहा है। साउथ क्या होता है? नीचे। ठीक है, अब वो साउथ की तरफ चल के इस पोजीशन से जो है वो यहाँ पर जो है आ चुका है। और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस भी 5 होगा। ये पूरा डिस्टेंस जो था वो 9 दिया गया था, तो इसका मतलब ये वाला ऊपर वाला 4 होगा, नीचे वाला 5 होगा। ठीक है, अगेन ही टर्न्स टू द ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब ईस्ट फिर से मुड़ता है यहाँ पर और जो है 2 किलोमीटर जो है वो चलता है। और उसके बाद जो है यहाँ से जो है वो एक टर्न लेकर जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है 9 किलोमीटर। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन उसकी क्या है? ये वाली पोजीशन है। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें निकालना है कि वो इनिशियल पॉइंट से, मतलब जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। वो अब जाके कहीं यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है? इधर टॉप पर जो है वो, यहाँ पर जो है वो पर्सन है। तो इन दोनों का डिस्टेंस हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। आप देखिए, ये 5 से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है? 7 है। ये और ये जो है वो कितना है? 4 है। ठीक है, 7 नहीं, सॉरी, ये 3 होगा। ये 1 था और नीचे 2, तो ये कितना होगा? 3 होगा। इसे हम 2, ये 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये 2 था और ये 1 था, तो 1 + 2 जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो 3 होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का जो है वो स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका 9 है प्लस जो है वो 16 है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर निकलेगा। ये हमारा जो है 25 है और उसका जो है स्क्वायर करेंगे तो ये 5 के बराबर आएगा। तो मतलब 5 किलोमीटर आपका आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो निकाला करते हैं। होपफुली आपको जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, वो स्टूडेंट जो अभी तक जो है एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे करंट अफेयर वगैरह और क्विज़ेस वगैरह जो है आती रहती है, आप उसे जाके जो है ज़रूर जो है चेक कीजिए। ठीक है, और ये इसके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में दिए जाते हैं। आप हमें टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स वगैरह के लिए, और हम जो है फॉलो फेसबुक पे ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो बाकी हमारी वेबसाइट जो है वो www.homeacademy.in है। इस पे जाके आप जो है यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।